हेलो माय फ्रेंड्स, JT6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। पास्ट के जितने भी गई गुजरी बातें हैं सबको मिट्टी डालना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देख सकते हो और पॉजिटिव फील करके आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हो, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है आने वाला टाइम पे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है और नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड, ओ सॉरी 9 ऑफ वांड्स। ओके, डबल 9 का एनर्जी आ गया है गाइस। और नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द स्टार का कार्ड आ गया है डाई। और नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, वाओ, ओके 10 ऑफ कप्स आ गए हैं और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके गाइस, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा कार्ड है, रीडिंग अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ, ठीक है ना, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आपका पार्टनर का ये बात बोल रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं ये तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने आप को लीजिएगा। ओके, बाकी अदरवाइज आपका पार्टनर के हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बॉटम से कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। गाइस, 4 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं साफ शब्दों में कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका जो ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया था, इस इंसान ने आपको डिनाई कर दिया था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाने वाला इंसान है। और ऐसा है कि ये छोटी बातों में नाराज हो जाता है और नाराज तो लंबा होता है, ठीक है ना, बात छोटी होती है लेकिन इसकी नाराजगी बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। ये इंसान ना बहुत वो चिड़चिड़े किस्म के हो सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है और पूरी तरह से आपसे दूरियां बना लेता है, नो कॉन्टेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। और ये भी देखा जाता है पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है और ये चाहता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, आपको मना ले। लेकिन इससे पहले वो चाहता है कि क्यों ना आप उसके लाइफ में जाके आप उसको मना लो, क्यों आप उसको नहीं मनाते, क्यों आप उसको कुछ अटेंशन नहीं देते इस इंसान को, ठीक है ना। आप भी तो अगर प्यार करते हो आप भी तो इस इंसान को कॉल मैसेज कर सकते थे, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। काफ़ी लंबे वक्त से वो इंसान आप ही का कॉल मैसेज का इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो आपको इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है बस हो गया, आप कॉल और मैसेज करने से रहे, अब जो भी करना है ना आपका पार्टनर को ही करना है। क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में जो आपको रिजेक्ट कर दिया था ना, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है राइट नाउ कि आपने भी इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका है, ठीक है ना। आपने भी इसको शो करा दिया कि तुम कितने भी अच्छे हो, पैसे वाले हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसा बंदा बंदी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई उसका और दूसरा ऑप्शन नहीं है, कि उसके पास प्रपोजल की कमी है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं उसको पाना चाहते हैं, उसको प्रपोज कर रहे हैं उस रिश्ते में आने के लिए। लेकिन क्या दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स, ये इंसान ना कि अभी इस टाइम पे किसी का साथ जाना नहीं चाहता, वो सिर्फ आप ही को मनाना चाहते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, आप लोग का 4 महीने हो गए, 3 महीने नहीं तो 4 दिन 7 महीने होंगे, देख लेना, साल भी हो सकते हैं। ओके, तो गाइस, ये इंसान इतना टाइम से लंबा टाइम से आपसे दूर है और ये इंसान आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। अब बस वो ऐसे बैठ के ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहता। इसने ना काफ़ी टाइम ना इसने सोचने की गुजार दिया, ठीक है ना, सालों साल महीनों महीनों ये इंसान सोचता ही रहेगा कि क्या करूँगा क्या करूँगा, ठीक है ना।
तो अभी ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहता, ये करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ ये इंसान का ना, इसका लाइफ में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, इसका चाहे फैमिली वाला पकड़ लो या तो कोई भी पकड़ लो, फ्रेंड्स पकड़ लो, जो इसकी बात समझ सके, ठीक है ना, इस इंसान की बात समझ सके। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा लोगों से खफा है और बहुत सारे प्रपोजल भी आ रखे हैं, लेकिन ये किसी का भी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। इसको सिर्फ उधर इस टाइम पे आप ही का बारे में सोच रहा है, आप ही की तरफ आना है, आप ही को मनाना है। पास्ट में इस इंसान ने आपको रूठा रूठा ही चले गया था, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से रूठा दिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था, पूरी तरह से आपका ऑफर को ठुकरा दिया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। पेज ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता था, ठीक है ना, बहुत ही सेल्फिश होके इसने अपने बारे में सोचे। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन में आ जाता होगा, किसी का भी बातों में आ जाना, किसी का भी अट्रैक्शन में आ जाना, ये इंसान हो सकता है आपका पार्टनर, जिसके चलते हो सकता है कि इसने अट्रैक्शन में आकर अपने बारे में सोचकर सेल्फिश होके इस इंसान ने आपको पास्ट में पूरी तरह से अकेला कर दिया था, ठीक है ना, आपसे दूरियां बना ली थी, नो कॉन्टेक्ट देता है, और आपके साथ देखा देखी ना हो इसलिए वो छुपते फिरता रहता था, ठीक है ना। और ये अपना पूरी तरह से अपने लाइफ में अचीव करना चाहता, जो भी ये पाना चाहता था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ पेज ऑफ वांट ये बता रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जासूसी करते हैं आपके, ठीक है ना, आपका पीठ पीछे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और ये ना इंसान आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है, उनको लगता है कि आप ही के साथ अच्छा खासा रिश्ते का ग्रोथ था, लेकिन उस इंसान ने पूरी तरह से आपको डिनाई करके सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, सेल्फिशनेस के चलते इस इंसान ने आपको अकेला और पूरी तरह से तनहा करके छोड़ के चले गया था। राइट नाउ ये इंसान तनहा है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं, ऐसा दिख रहा है। ये अपने डिसीजन के चलते आज ये अकेला हो गया, ऐसा इसको फील है। फ्यूचर में पेज ऑफ वांट ये इंसान पूरी तरह से प्लानिंग के साथ आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना, किस तरह से प्लानिंग करके, ओके, पूरी तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आप लोग के बीच में दूरियां तो है, नो कॉन्टेक्ट है, साथ में ब्रेकअप और पूरी तरह से रिश्ता तबाह भी है, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा है इस रिश्ते में, जितना बुरा होना था वो हो चुका है, ठीक है ना, इससे बुरा और हो नहीं सकता आप दोनों के रिश्ते में। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ना अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, अगर उसने शादी कर ली है किसी के साथ या तो रिश्ता जोड़ लेना, उससे ना वो माफ़ी मांगना चाहता है, कहना चाहता है कि प्लीज़ डियर मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ अट्रैक्शन में ना आकर, ना पैसे के लालच में आकर, ना गवर्नमेंट नौकरी को देख करके ना मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी को बिताने के लिए फैसला लिया था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया ये सारी चीज़ फीके हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, अगर फैमिली मेम्बर है तो उनको ना माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है ना, उनको कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो नहीं रह पाऊंगा। और आपका पार्टनर ना अच्छी तरह से माफ़ी मांग के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिना झगड़े, बिना क्लेश के उससे रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ऐसे सोचते रहता है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है किसी का रिश्ता इतना आराम से तोड़ना, ठीक है ना, रिश्ता टूटने से बहुत ही हंगामा होती है डियर। तो ये इंसान ना अभी चाहता तो है मन से कि वो इंसान बोल दे, उस पर थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल दे अगर कोई है तो, ठीक है ना, अगर नहीं तो गाइस मैनिफेस्ट मत कर लेना, ओके, अगर फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि फोर ऑफ सॉर्ड्स जो भी हो, लेकिन ये इंसान का लाइफ में सिचुएशन बहुत टफ है, ठीक है ना, सिचुएशन बहुत टफ है। इनको लगता है कि इसके ना ऊपर भी मतलब खतरा मंडरा रहा है और इसके नीचे भी खतरा मंडरा रहा है, ठीक है ना, ये इंसान क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा है इसको, ठीक है ना। पूरी तरह से ये इंसान हॉस्पिटलाइज हो सकता है, अगर ये नहीं है तो इसका फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है, जिसके चलते पूरी तरह से इस इंसान का जमा पूंजी ना सब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। राइट नाउ ये इंसान बहुत तड़प रहा है, तरस रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसको पता है कि इसने आपके साथ इतनी बड़ी गलती कर दी कि इसने पूरा मर्यादाएं नांग दिया था, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से आज आपका पार्टनर ना बहुत सारे ब्लेम के बीच में घेरा हुआ है, बहुत सारे लोगों का आपका पार्टनर के ऊपर बुरी नज़र है, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ना उसको रिवेंज लेने के लिए सोचते हैं कि एक बार एक छोटा सा गलती कर दे आपका पार्टनर, उसके बाद सारे लोग उसको दबोच ले, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं कि इसके आसपास जो खाली दिखावा करते हैं लेकिन इसका बुराई चाहते हैं, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर के ऊपर कोई किसी ने बहुत बुरी तरह से बैड स्पेल किया होगा, ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो कुछ इस तरह से पॉलिटिक्स करके रखा होगा, ठीक है ना, पूरी तरह से यूनिवर्स के खिलाफ जाकर, ठीक है ना, जिसने भी किया ना वो यूनिवर्स के खिलाफ किया, जिसके चलते आपका पार्टनर को तो कर्मा मिल ही रहा है, ठीक है ना, तो साथ में उस अदर लोगों को भी मिल रहा है जिसने भी किया था, ओके।
राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों का। ये इंसान ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप इसको ना माफ़ी करने से रहा, ठीक है ना, आप इसको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा इनको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से मतलब आपको झिंझोर के रख दिया था। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, घुटने में बल पे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके, तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है, बाकी सारे राशियों वाले के लिए रीडिंग है। ओके, वैसे भी तारो कार्ड ना राशियाँ वो नहीं करता, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन और फीलिंग्स के हिसाब से है। तो गाइस सबसे पहले हैं हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है फायर एलिमेंट, तो गाइस मेष, सिंह, धनु। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो इसमें से आपका या तो आपका पार्टनर का राशियाँ हो सकती है। तो गाइस चलिए मैं कुछ ऐसा 3 महीना बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को हो सकता है बहुत ही यादगार हो रहा हो, ठीक है ना। वो 3 महीना हो सकता है मार्च, अप्रैल, नहीं तो मई, बहुत ही यादगार रहा हो या तो यादगार हो सकती है, ठीक है ना। जस्टिस आते हुए दिख रहा है। ओके, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड को रीड करते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा सैडनेस दिखाया, ठीक है ना। इस रिश्ते में रहकर इस इंसान ने आपको काफ़ी दुख दिया, तकलीफ दिया, काफ़ी आपका हार्ट ब्रेक किया इस इंसान ने, और काफ़ी ऐसे ऐसे सिचुएशन दिखाया कि मतलब पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ना एक डिप्रेशन के हालत में ला दिया था, ठीक है ना। आपका रातों का नींद इसने छीन लिया था, चैन, दिन का चैन सुकून छीन लिया था इसने ना, आपको रुलाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ा। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर 9 ऑफ सोर्ड्स में दिख रहा है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स में ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी में है कि इसने जो पास्ट में जो डिसीजन लिया था ना इसके सब गलत होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी हद तक डिप्रेशन में जा चुका है और रातों का नींद इस इंसान का उड़ चुका है और इसको समझ में नहीं आ रहा है, और पास्ट की गलती को लेकर ये आज भी उधर ही फंसा हुआ है कि उसने बहुत गलत कर दिया, ठीक है ना। आज इस इंसान को गंदे गंदे सपने आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने डरावने, रात को ये बहुत ज़्यादा मतलब उठ जाते हैं और अचानक सा डर के मारे और सोचने लगता है। ये इंसान का तबीयत ख़राब है, इसका सर दर्द का प्रॉब्लम हो चुका है। सर दर्द का प्रॉब्लम इसको इसलिए हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और आंसू तो इसके मतलब बहते बहे रहे हैं, ठीक है ना। आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है इस इंसान का। ये इंसान का मतलब अभी ना सिर्फ और सिर्फ आंसू, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि इस इंसान ने रो रो के ना अपने आंसू सूख गया इसका, ठीक है ना। अभी ये इंसान रोता भी है ना तो इसका आंसू नहीं निकलता है, वो आंसू का जगह इसका सर दर्द होने लगता है, पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको लेकर सोचता है कि उन्होंने आपको बहुत परेशानी में डाला था, उसके वजह से आपने बहुत अपने रातों का नींद खराब किया, आपका ज़िंदगी मतलब एक तरह से उथल पुथल मची थी। आज आपका पार्टनर आपके लेकर सोच रहे हैं कि उसने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ा किया थे, ठीक है ना। राइट नाउ 9 ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर आपको लेकर तो ये सोच रहा है कि उन्होंने दुख देने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ा, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आप उसको कभी नहीं माफ़ करोगे, आप भी उसको ब्लेम करते हो, ऐसा उनको लगता है, मतलब आप उनको बद्दुआ देते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को। तो गाइस आपका पार्टनर आज 9 ऑफ सोर्ड्स में रहकर ऐसा भी सोचते हैं कि आप ही का बद्दुआ, आप ही का वो सब लग गया है, कर्ज जो आपने पास्ट में किया होगा, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस देना है तो दुआ दो, बद्दुआ किसी को भी मत दो, ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि ये इंसान फ्यूचर में आने वाला टाइम पे अपने गलतियों को सुधारना चाहता है जो भी इसने किया। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड्स। तो गाइस 99 का एनर्जी है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 999 दिखाई देते होंगे। अगर आपको 999 ये तो 9 नंबर दिखाई दे रहे तो देख लेना आप गूगल से सर्च करके कि एंजल नंबर 9 का क्या होता है, ठीक है ना। तो गाइस 9 ऑफ वांड ये बता रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, समाज के चलते, फैमिली के चलते, ठीक है ना, जिसके चलते वो इंसान ने आपका साथ नहीं दिया। जब उसको आपका साथ देना चाहिए था, जब आपके लिए खड़े होना चाहिए था, तभी ये इंसान भाग गया, ठीक है ना। ये आपका इंसान बहुत डरपोक था और भाग गया, और जाते जाते वो इंसान ऐसा नहीं गया, ऊपर से आपको 2-4 बातें सुना के गया कि आप ही डरपोक हो, आप ही ऐसा कुछ हो, ठीक है ना, आप ही के चलते ऐसा हुआ। लेकिन घूम फिर के क्या हुआ, क्योंकि उसको भी पता था कि वो क्यों जा रहा है, ठीक है ना, किस लिए हुआ। लेकिन आज ये इंसान, आज जब आप लोग पूरी तरह से दूरी आ गए, मजबूरी आ गई, आप लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, आप लोग एक दूसरे को मिल नहीं सकते, चाह कर भी आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने जाने अनजाने में ऐसे रिश्ते बना लिए अपनी ज़िंदगी में,
ऐसे कुछ कुछ लोगों को शामिल कर लिया ना, जो लोग ना वो आपका पार्टनर को ना आपकी तरफ आने ही नहीं देते, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान ना आप ही को बहुत याद कर रहा है। वो हो सकता है कि आपका पार्टनर ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, या तो अपने फैमिली फंक्शन में हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है ये इंसान, लेकिन फिर भी वो इंसान आप ही का बारे में सोच रहा है कि आप क्या कर रहे होंगे, अरे 1 बज रहे कहीं आप सो तो नहीं रहे होंगे, ऐसा भी वो सोचता है उल्टा सीधा, ठीक है ना। ऐसा तो गाइस ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि इस टाइम पे ना आपके दिल में जो जगह बनाए थे ना उस इंसान ने, उसने ना अपने मतलब जगह मतलब उसने बिगाड़ दिया, ठीक है ना। इसने आपकी नज़रों में जो मतलब जगह बनाए थे ना उस नज़रों से गिर चुका है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर ना आपके सामने इस टाइम पे आने से बहुत डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि आपको ना वो उसने जिस तरह से चीटिंग करके गया ना, तो आप ना उसको देखना भी नहीं चाहता, आप इग्नोर कर देते हो, और आप जो इग्नोर कर देते हो, साइलेंट हो जाते हो ना, यही इसको ट्रिगर कर देता है, ठीक है ना। इसको कोई बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। आपका चुप ही ना इसको ना खाए जाते, इसको परेशान कर देता है। आप चुप नहीं हो सकते हो, मतलब आप कुछ बोलो, गाली दो, भले कुछ बोलो के दो, ठीक है ना, उसको गाली दो या तो कुछ भी बोल दो, कमेंट ही छेड़ दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना, अच्छा बुरा, लेकिन बोलो तो सही। लेकिन आपकी चुप्पी ना आपका पार्टनर को ना सह नहीं होता। इस टाइम पे आपका पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत टाइम से। हो सकता है ये अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, किसी हेल्थ इशू में हो सकता है। और ये भी दिख रहा है लंबे टाइम से ना इसके लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं ना इसके ना टांग खींचने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं ना इसके आसपास टांग खींचने में लगे हुए, और दो एक तो इसके फैमिली मेम्बर से भी हो सकते हैं जो इसको हमेशा टांग खींचने में लगे रहते हैं। 9 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का ना आपको देख रहा है कि आप ना अभी इस इंसान से बहुत ज़्यादा डरते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उनसे डर जाते हो पूरी तरह से, वो सामने आते तो आप भाग जाते हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है आखिर। और इस बात से भी आपका पार्टनर बहुत खफा है। आखिर वो कोई पूरा गंदा दिखने वाला कोई बदमाश शैतान है क्या जो आप डर जाते हो इस तरह से, कोई राक्षस वगैरह है क्या जो डर जाते हो। तो इसलिए ऐसे ही सोच के भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने पे भी गिल्टी लेते हैं। ये इंसान कभी कभी अपने बारे में भी सोचता है कि आखिर मैंने क्या कमी कर दी इस रिश्ते में, इस प्यार में, ठीक है ना, इस चीज़ों में। ले तब जाके जब देखते हैं ना पास्ट में जाकर कि हाँ क्या कमी कर दी, तब उसको समझ में आता अच्छा मैंने इस इंसान के साथ नहीं दिया, इसका ऊपर से इसको ब्लेम कर दिया, इसको मैंने गाली खिलवा दिया, मार खिलवा दिया, या तो लोगों से मैंने इसका बुराई कर दी, नेगेटिविटी भर दिया, मैंने पूरी तरह से इस रिश्ते में साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया और नेगेटिविटी कर दिया। जब आज मैं फिर से इस इंसान को पाना चाहता हूँ, क्या जब भी इस इंसान के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सारी बात याद आती है। और अपनी गलती मानता नहीं था, लेकिन राइट नाउ ये इंसान अपनी गलती को मान रहा है, स्वीकार रहा है, और इसको ही पता है, ये जान गया है कि इसके वास्ते ही आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो। आप जो इससे डरते हो इसके बिहेवियर के चलते डरते हो, क्योंकि इसने पास्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी बातें कही होंगी जो आज इसको रियलाइज़ करके ना खुद को ही इसको महसूस हो रहा है कि छी यार मैंने कैसी बातें की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत चिड़चिड़ किस्म के हो सकता है, ठीक है ना, मतलब छोटी छोटी बातों में पूरी तरह से बड़े बड़े डिसीजन ले लेना, ठीक है ना, बिना कुछ उसके, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसको ना बहुत ज़्यादा घमंड था, अपनी खूबसूरती पे घमंड हो सकता है इस इंसान को, नहीं तो इसको पैसे में घमंड हो सकता है, या तो हो सकता है इसकी एज में घमंड हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन इसको एक घमंड था, गुरूर था इसको अपने ऊपर, जिसके चलते इंसान हो सकता है पास्ट में आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया होगा, आपको हमेशा मतलब कंट्रोल करके रखा होगा, हमेशा आपको दबदबा बता। और आपका पार्टनर ना कभी भी नहीं चाहता है आपसे कि आप इनसे आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, आप इनसे 2 कदम आगे बढ़ जाओ, वो कभी नहीं चाहता था। वो सिर्फ ऐसा ही चाहता था कि आप ना कभी भी आपका पार्टनर से ना 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाओ, पीछे ही रहो 2 कदम, ठीक है ना। हमेशा ये इंसान आपके ऊपर किंग जैसा मतलब रहना चाहता था, या तो क्वीन जैसा रहना चाहता था, ठीक है ना, आपसे ऊपर ही रहना चाहता था, ओके। और ये भी देखा जा सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को ना बहुत ही ज़्यादा पैसे से बहुत लगाव थी, ठीक है ना, पैसे से बहुत लगाव थी, जिसके चलते हो सकता है ज़्यादा पैसे के चलते या तो मटेरियल चीज़ों को देख हो सकता है कि इसने आपको ठुकरा दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे कि आप ना अभी बदल चुके, आप सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, और खुद के चीज़ों को आप समझने लगे हो, ठीक है ना, खुद के बारे में सोच रहे हो, सेल्फिश हो गए हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो, ऐसा आप में भी बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया
गया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, राइट नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप स्टेबल हो, ठीक है ना, आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, और आपने जो भी कर रहे हो ना आप पूरी तरह से मतलब आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, आप ऐसे शो ऑफ कर रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो इंसान स्टेबिलिटी को ढूंढ रहा है और आप ही का साथ स्टेबल होना चाहता है ये इंसान। फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, लेकिन कब होना चाहता है, जब उसको उसका जो फैसला वो खुद ले पाएगा। आपका पार्टनर सोचता है कि जब मैं अपना इंडिपेंडेंस हो जाऊंगा, मैं खुद का फैसला खुद ले सकता हूँ, ठीक है ना, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। और कभी कभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेट हो जाए और मेरा अपना हाथ में फैसला लाते लाते और सब कुछ खत्म हो जाए, आप किसी और के चले जाओ, इसको ऐसा भी डर है। लेकिन वो तुरंत ही ये इंसान चेंज हो जाता है और सोचने लगता है नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास बहुत मतलब ऐसा चीज़ें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसने ना डिसीजन ले लिया है, ठीक है ना, बस एक्शन ले नहीं लिया है, इसने ना प्लानिंग कर लिया है, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। वो सीट पे बैठा है, वही सीट पे बैठ बैठ के वो सोच रहा है। ओके, एक्शन लेंगे कब लेंगे इसने डिसाइड करके रखा है। ओके, नेक्स्ट कर रहे द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कह रहे थे कि पास्ट में इस इंसान ने 2 लोगों को संभाला था, आपका रहते हुए भी कोई एक अदर इंसान भी था इसके लाइफ में जो आपसे बराबर में रहता था, ठीक है ना। अगर आपके पास ना एक घर है तो उसके पास भी एक घर है, मतलब आपके पास अगर खूबसूरती है वो भी खूबसूरती है, आप अगर टैलेंट है तो वो भी टैलेंट है, मतलब पूरी बराबरी का मतलब वो टक्कर था, ठीक है ना। जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, साफ शब्दों में ही कहूँगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, अगर नहीं था तो जो भी अदर सिचुएशन था, जैसा भी था, फैमिली हो कैरियर हो जो भी है, पूरी तरह से आपके साथ बराबरी करता था, ठीक है ना। जिसके चलते इस इंसान ने पास्ट में आपको ना चुन के इसने अदर सिचुएशन को चुना और आपको बहुत बुरी तरह से इसने इमोशनली ड्रेन कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको इस इंसान ने, आप हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको स्टार का कार्ड ये कह रहे हैं कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको ना क्या क्या सपने दिखाए, बहुत ज़्यादा सपने दिखाए, उम्मीदें दिखाई, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे बोले कि आपको सब कुछ सपना सवार कर दूंगा, आप ही मेरे लिए हो, आप ही मैं आपके वास्ते हूँ, मैं आपके साथ ही शादी करूँगा, आपके साथ ही सब कुछ होगा। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको मतलब उम्मीद दिलाया, सपने दिखाया, और एंड ऑफ द टाइम पे उसने किसी और के चलते, किसी अदर सिचुएशन के चलते पूरी तरह से आपके साथ गद्दारी कर दी, आपको पूरी तरह से इसने ठुकरा दिया, ठीक है ना। द स्टार के कार्ड इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहता है और आपके बारे में सोचता है कि आप हील हो चुके हो, काफ़ी हद तक आप अपने आप को बैलेंस कर लियो, आप हील हो गए हो। और राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आप कोई हीलर हो, या तो आपके सामने आने से ना वो इंसान हील हो जाता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अभी ना आपकी तरफ से ना पूरी तरह से उम्मीद नहीं है, ठीक है ना, इस इंसान से ना इस रिश्ते से, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने आप से उम्मीद है और यूनिवर्स से उम्मीद है। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे इस रिश्ते में कोई किसी का उम्मीद है, अगर बैलेंस करना है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है ना, बाकी मुझे ही पड़ी है इस रिश्ते में, बाकी और आपको भी नहीं पड़ी है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते को ना जी जान से पाना चाहते हैं, पूरी तरह से अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि द स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि वो पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है ये इंसान? क्योंकि ये ना अदर सिचुएशन में पाल के रखा है जिसके चलते नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसकी ख्वाहिश है, आप इसका ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल बन चुके हो, सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन चुके हो इस इंसान का, ठीक है ना। आपका पार्टनर द स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपको एक स्टार के रूप में मानते हैं। हो सकता है आप लोग स्टार हो, या तो हो सकता है आप लोग स्टार किड्स हो, या तो हो सकता है कि आप लोग पूरी तरह से अपने लाइफ में सक्सेस हो। ओके, द स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका तो उम्मीद नहीं है, लेकिन इस इंसान का टोटली उम्मीद है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे सब कुछ बैलेंस कर लेगा और इस रिश्ते को पहले जैसे कर लेगा, ठीक है ना। और ये आपका पार्टनर एक बात और अच्छा आपके लिए सोचता है कि उनको लगता है कि जब भी आप थे ना इस इंसान के साथ इस रिश्ते में, तो उसका ना बिगड़ते काम भी बन जाते थे, उसका हर एक काम बनता था, इसका किस्मत ना 7वें आसमान में था। आज भी आपका पार्टनर आपके बारे में ये सोचता है कि आप लकी चार्म हो, भले वो इंसान ने आपको पनौती बोल दिया होगा पास्ट में, कुछ कमी ना बोल दिया, जो भी बोल दिया हो, गाली गलौज, जो भी आपको बद्दुआ दे, भिखारी बोल दिया हो, लेकिन आज भी ये इंसान दिल से महसूस करता है कि नहीं, आप थे ना उस टाइम पे इस इंसान का किस्मत ना 7वें आसमान में था,
ये इंसान बहुत खुश था अपने लाइफ में, हील था ये इंसान, किसी चीज़ को लेकर कुछ भी कमियां नहीं थी। लेकिन इस इंसान ने ज़्यादा पाने के चक्कर में इस इंसान ने अपना सब कुछ खो बैठा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि कोई तो इंसान है आपका पार्टनर के लाइफ में जो पूरी तरह से ना एकदम हाथ धो के पीछे पड़ा है, ठीक है ना, एकदम साबुन से हाथ धो के पीछे पड़ा है, मतलब ठीक है ना, जिसके चलते इस इंसान को ना मतलब ना चाह कर भी हो ना उसमें ना उस तरफ आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गया। ओके गाइस, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि या तो हो सकता है कि आप लोग का पहले से लव मैरिज हुआ हो या तो अरेंज मैरिज भी हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। अगर शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है कि आप लोग अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, आप लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया होगा, मजाक किया होगा और आप लोग को एक दूसरे को इस रिश्ते में जान थी। 100 बातों की एक बात कि आप दोनों के रिश्ते में जान थी, ठीक है ना। चाहे कैसे भी रिश्ता हो, आंखों आंखों से क्यों ना हो, लेकिन आप लोग ने आंखों आंखों देख के अपने बच्चे तक भी सोच लिए थे, ठीक है ना। अरे अपने बच्चे तो क्या, आपने नाम भी सोच लिए थे कि उन लोगों का नाम ये रखूंगा, सिर्फ आंखों आंखों में देख के। गाइस तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये भी कह रहे कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत अपना एक ऐसा फीलिंग्स है कि उनका ने आप ही उसका फैमिली मेंबर हो, ठीक है ना। आपके साथ ये इंसान अपने आप को फैमिली मेंबर सा वाइफ्स होता है, इसको आपको ना फैमिली मेंबर की तरफ देखता है ये इंसान। आपका पार्टनर भले आपसे दूर हो, नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपका पार्टनर आपको अपना फैमिली मेंबर से मिलाना चाहता है वो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहे कि ये इंसान आपके साथ सपने देख रहे, ख्वाब देख रहे, आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। ओके गाइस, अभी आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा है तो आपके बिताए हुए जो भी अच्छे पल थे ना इस रिश्ते में, उन सभी पलों को याद कर रहा है। बहुत ही उनको लगता है कि कितने अच्छे पल थे, कितने वो मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पल वही थे जब वो इंसान आपके लाइफ में था, आप लोग साथ में थे, ठीक है ना। आज भी उस पल को याद करता है ये इंसान का पूरी तरह से। वो कहते हैं ना कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा सपना है, क्या आपके लाइफ में क्या सपना है, क्या बनना है, तो वो आपका पार्टनर कहना कि आपका पति बनना है, ठीक है ना, आपका पत्नी बनना है, वही उसका लाइफ में सबसे बड़ा सपना है ये इंसान। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये इंसान आपको पूरी तरह से अपना निछावर कर चुका है, ठीक है ना। भले ही इस इंसान ने बताया हो या नहीं बताया हो, वो मन से पूरी तरह से आपको आज भी जुड़ा हुआ सोचते हैं। ओके, आप लोग दोनों सोलमेट हो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि हो सकता है पास्ट में आप लोग का एज गैप रहा होगा, जिसके चलते आप दोनों का ना पूरी तरह से मतलब आपका पार्टनर को लगता था कि नहीं ये रिश्ता इम्पॉसिबल है, समाज या तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अगर एज गैप नहीं था तो हो सकता है कल्चर डिफरेंस रहा हो, ठीक है ना, कि इसके चलते, ठीक है ना। अगर ऐसा भी नहीं था तो हो सकता है कि आप लोग का ऊंचा लंबा या तो पतला मोटा भी हो सकता हो, ठीक है ना। अगर काला गोरा भी नहीं हो तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक अमीर और एक गरीब, ऐसा अगर ऐसा भी नहीं है ना गाइस, सब कुछ बराबर है, ओके है, एक ही जगह में सब कुछ है, एक ही जगह में पढ़ते हो, एक ही जगह में ऑफिस जाते हो, जब मतलब ज़्यादा कुछ भी हेर फेर नहीं है, सब सेम है, तो हो सकता है कि आप लोग का सोच में ही डिफरेंसेस हो। एक अगर इस साइड सोच रहा है तो एक दूसरा है और दूसरे साइड सोच रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आप लोग का बना नहीं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका दिया हुआ गिफ्ट, आपका फोटो आज भी आपका पार्टनर का फ़ोन में है, जो आपको देख देख के आपका पार्टनर किस करते रहते हैं और मिस करते रहते हैं उन पास्ट को, बिताया हुआ पल को। आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसने बाजी मार चुका है इस दूरिया का, इस नो कॉन्टेक्ट का। ओके, आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अगर था तो वो इंसान ने आप दोनों का बीच का दूरिया को और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस था ना उसका बाजी किसी तीसरे ने मार चुका है। और जो भी है ना आपका पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर से हो सकता है, या तो हो सकता है उसका कोई खास बेस्ट फ्रेंड हो, या तो कोई हो सकता है कि उसका ना रिलेटिव में हो, उठना बैठना साथ में हो, नहीं तो नेबर्स भी हो सकता है, डोंट माइंड। ओके, जिसने बाजी मार ली है। और लेकिन आपका पार्टनर भी उसके पूरा चंगुल में फंस गया था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर क्या कह रहे हैं उनको, कि कह रहे हैं कि डियर मैंने भले आपको कमिटमेंट कर लिया, शादी कर लिया, तो कुछ भी कर लिया, जैसे भी हो एनीथिंग एल्स, लेकिन नो मैटर, मैं ना दिल से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा, और मैं प्यार से तुम्हें ना उस लेवल से देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें दोस्ती के लेवल पे देख रहा हूँ, तुम ना मेरे लिए अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरा लवर या तो मेरा पति नहीं बन सकते हो। इस तरह से आपका पार्टनर उस इंसान को कह दिए हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिस पास्ट के चक्कर में आपको, या तो पास्ट की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके लिए भी इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था बीच राह में, तो वो इंसान आज ऐसा दिख रहा है कि वो सामने वालों को तो बोल दिया इस तरह से, और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना।
अभी आपका पार्टनर बिल्कुल भी डिफरेंस को मानने के तैयार नहीं है कि जो है सो है, अब प्यार है तो क्या ही कर सकता है। आपका पार्टनर आप दोनों को सोचता है कि आप लोग सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग का जोड़ी जो है ना यूनिवर्स से बना के भेजा है, उसको ऐसा लगता है। भले आप लोगों को कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आपका पार्टनर आपको बारे में सोचता है कि आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका पार्टनर को आपको लिए गिफ्ट कुछ खरीद के रखा है। हो सकता है कि अगर आप लड़का हो तो आपके लिए घड़ी खरीद के रखा है, अगर आप लड़का हो तो आपके लिए शर्ट खरीद के रखा, अगर आप लड़का हो तो फिर आपके लिए फ्लावर भी खरीद के रख सकता है, ठीक है ना। तो गाइस अगर आप लड़की हो तो फिर आपके लिए ओबियसली वो उसको ही पता है क्या रखा होगा, मुझे नहीं बोल सकता हो, ठीक है ना। कुछ अच्छा ही रखा होगा, लेकिन ये आपके लिए कुछ गिफ्ट तो खरीद के रखा है ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर में ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है कि, और ये बताना चाहते हैं कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। भले उसने वो थोड़ा टाइम के लिए उसको किसी ने भटका दिया था, उसका ट्रैक भटक गया था, वो किसी लालच में आ गया था, जो भी है किसी के बातों में बहकाव में आ गया था, लेकिन उसको अभी आपको बहुत याद है, आपको ज़रूरत है, वो इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार का इजहार करना। वो चाहता है कि वो आपका पार्टनर जितना आपको प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, आप उसको मतलब इग्नोर मत करो, ठीक है ना। और आपका इग्नोरेंस तो ये इंसान झेल ही नहीं पाता, इसलिए इंसान आपसे दूरियां बना के रखता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान आपके पास आया और आप इग्नोर कर दो तो उसको ना पूरी तरह से ये इंसान ना पागल ही हो जाता है, ठीक है ना। जिसके चलते ना ये इंसान आपके लाइफ में आता ही नहीं है, सामने ही नहीं आता है, ताकि आप ऐसा कुछ कर ना दो, क्योंकि उसको ना इस बात की बहुत डर रहती है कि आप इग्नोर कर दोगे तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसके चलते। ओके, क्योंकि ऊपर ही 10 ऑफ पेंटिकल्स ओ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा बहुत ईगो वाला इंसान भी बताते हैं, घमंडी वाला भी बताता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोले ना तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शकों को अगर कॉल मैसेज करता है उनका पार्टनर तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं सोरो, ठीक। सोरो का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर, यार मैंने जो भी पास्ट में फैसला लिया था ना बहुत गलत था, आज उस फैसले का ना भुगत रहा हूँ मैं बहुत बुरी तरह से। मेरा लाइफ ना डिप्रेशन में आ चुका है, मेरा सैडनेस में बदल चुका है ज़िंदगी, और मेरी ना पूरी तरह से वाट लगी, जीने की इच्छा ही नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। प्लीज़ यार हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे पता है मैंने आज इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैं माफ़ी का लायक भी नहीं हूँ। फिर भी अगर तुम मुझे माफ़ कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत दुख में हूँ, परेशान हूँ, आज मैं समझ चुका हूँ मैंने कितनी बड़ी गलत कर दी, ठीक है ना। मैंने ना तुम्हें छोड़ के ना अपने हाथों से अपने ही प्यार का, अपने ही खुशियों का गला घोट दिया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, वो है रिसिप्टिविटी का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग का बहुत सारे लोगों के लिए 1 महीना लग सकते हैं, ठीक है ना, कांटेक्ट होने में। और बहुत सारे लकी लोगों के लिए 1 दिन हो सकता है, या तो 1 वीक में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस 8 नंबर का कार्ड है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको ना किसी पे भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान करना है, पेंटिकल्स में ध्यान देना है, पैसे पर ध्यान देना है, और पूरी तरह से ना अपने लाइफ को ना एकदम वो क्या था डिसिप्लिन के साथ ना आगे बढ़ना है, ठीक है ना। काम को ज़्यादा ध्यान देना है। और यूनिवर्स साफ शब्दों में कह रहा है अगर ज़िंदगी भर खुश रहना है तो सिर्फ और सिर्फ काम से प्यार कीजिए, अपना वर्क से प्यार कीजिए, तो आप ज़िंदगी भर खुश रह सकते हो। तो यूनिवर्स साफ शब्दों में आपको यही बोल रहा है कि सिर्फ आपको अभी इस टाइम पे काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने ये टाइम इसलिए दिया है, अकेला किया है, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सको। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, फ्यूचर में आपके साथ क्या ब्लेसिंग्स होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है कंप्रेशन। ओके गाइस, तो सॉरी कंप्रेशन तो कार्ड आया, तो आपको ये दिखा रहा है कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग आपको पास्ट में कंपेयर करता था किसी और के साथ, या तो आपको पूरी तरह से ऐसा रिजेक्ट पीस बता दिया था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, आप यूं ही रह जाओगे ऐसे ही, तो उन लोगों के बहुत ज़ोरदार चाटा पड़ने वाली है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान उन लोगों के ऊपर में बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से दिखा देंगे कि नहीं आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप कर भी रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये हैं कि बहुत सारे नेगेटिव लोग अगर आपके आसपास भी है ना,
फिर भी वो लोग ना आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ना पूरी तरह से आपके लाइफ में ना प्रोटेक्ट करके रखे हैं, ठीक है ना, एक पूरी तरह से, जिसके चलते ना वो लोग जितना भी प्लानिंग कर ले आपके लिए, गेम प्लान कर ले, लेकिन कोई सक्सेस नहीं होता, आप तक आता ही नहीं, उससे पहले उनका गेम फ्लॉप हो जाता है। जिस गड्ढे खोदता है ना आप तक आने के लिए, वो गड्ढे में पहले ही गिर जाते हैं, आप तक आते ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ना पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है और आपकी तरफ है। ओके, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते जाइए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को 4 उपदेश दीजिए जो इस टाइम पे उनको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो 1 2 ये 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला है हमारे पास, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे, ठीक है ना गाइस। तो अहंकार तब उत्पन्न होती है जब आप ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की हो रही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। जब सबने साथ छोड़ा है, तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरी तूने ही रास्ता दिखाया है। तो ये था श्री कृष्ण भगवान की 4 उपदेश। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, आपका पार्टनर जो कहना चाहते हैं आपसे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, 2 लव मैसेज देने के लिए 2 निकल के आए अपने आप। तो इसी को लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पार्टनर कह रहा है यू कंप्लीट मी, आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनको कंप्लीट करते हो पूरी तरह से, भले ही आपसे कितना भी अच्छा चीज़ मिल जाए, आपसे कितना भी अच्छा पैसे वाला मिल जाए या तो खूबसूरत इंसान मिल जाए, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करता है। आप ही एक ऐसा इंसान हो, जैसा भी हो, काला पीला हरा नीला, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर देते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट है यू एंड मी, ओके क्यूट कपल। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप दोनों का जो कपल है ना, आप दोनों का जो जोड़ी है ना, बहुत खूबसूरत जोड़ी है, आप लोग एक दूसरे के साथ जचते हो, जब खड़ा होते हो। तो आपका पार्टनर ये कहना चाहता है आप लोग का जोड़ी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी में से एक जोड़ी है, आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।